गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने लिंक लिस्ट का ऐड और डिलीट और प्रिंट ऑपरेशन देखा था और साइज ऑपरेशन देखा था। अब एक रिक्वायरमेंट जो मैं बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज़ में पूछता हूँ वो है रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग का। सो जो रिवर्स है वो बेसिकली हर जगह इंपॉर्टेंट है। वैसे तो मेरे पास जो कलेक्शन है वो बेसिकली मुझे रिवर्स कर ही देते हैं डायरेक्टली। जैसे मैं कलेक्शन डॉट रिवर्स किसी भी कलेक्शन पे लगाऊँ तो वो मेरी लिस्ट को रिवर्स कर देता है, एरे लिस्ट को रिवर्स कर देता है। मैप तो एक तरह से रिवर्स नहीं होता क्योंकि वो अनऑर्डर्ड ऑप्शन में होता है, बट जो भी मेरे पास ऑर्डर्ड ऑप्शंस होते हैं वो सारे के सारे रिप्लेस हो जाते हैं। सो चलिए आज हम वही रिवर्स खुद अपना स्क्रैच से बनाते हैं लिंक लिस्ट का। और यहाँ पे भी हमारे पास एक अप्रोच नहीं है, यहाँ पे भी हमारे पास दो अप्रोच है। एक अप्रोच है आइटरेटिव अप्रोच जिसके अंदर हम फर्स्ट फोर स्टेप देखेंगे, एंड सेकेंड इज बेसिकली रिकर्सिव अप्रोच जिसके अंदर हम उसी मेथड को बार बार यूज करेंगे और कहीं ना कहीं विश्वास रखेंगे कि वो पिच अगला वाला जो मेथड होगा ना वो मुझे पहले ही स्ट्रिंग रिवर्स करके देगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और आज समझते हैं कि बेसिकली आइटरेटिव और रिकर्सिव अप्रोच से मैं लिंक लिस्ट को कैसे बेसिकली रिवर्स कर सकता हूँ। ये इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एज ए डाटा स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने ही 3 से 4 इंटरव्यू में जो थोड़े लॉजिकल स्टूडेंट्स थे उनसे बेसिकली पूछा था। सो समझ लो अभी के लिए मेरे पास जो एक तरह से ये लिंक लिस्ट है वो है 1 2 3 4 5। मुझे बेसिकली क्या करना है, इसका यहाँ से नल हटाना है जैसे आप नीचे देख रहे हो, और इसका पूरा का पूरा उल्टा करना है। सो अगर आप यहाँ पे अगर देखो, मैं पेंसिल तो ली हुई है, मैं पेंसिल फिर से ले लेता हूँ। कुछ ऐसा करना है कि 5 का बेसिकली इस यहाँ पे जॉइंट करना है और उसे काट देना है। यही हुआ कुछ। 4 का जॉइंट यहाँ पे ऐसे कर देना है और इसे काट देना है। फिर इसी तरीके से यहाँ कर देना है और इसे काट लेना है। और 1 के लिए वाइस वर्सा, 1 के लिए हम प्राइम नहीं करेंगे। अब हम आगे कंसेप्ट समझते हैं कि इसके अंदर क्या कंसेप्ट है। सो हम यहाँ पे बेसिकली 3 नोट्स लेंगे। एक लेंगे मेरे पास प्रीवियस पी, ये -1 ले लेता हूँ, इसे प्रीवियस बोल रहा हूँ, इसे ले रहा हूँ करंट नोड, इसे कह रहा हूँ 0, और इसे कहूँगा कौन सा 1, दैट इज नेक्स्ट नोड। सो अभी के लिए हम क्या करेंगे, ये कुछ ज़्यादा ही लंबी लाइन लगी। सो यहाँ पे मैंने 1 कर दिया। सो -1 0 1 हम HTML की सीरीज़ की तरह करेंगे, जैसे Z इंडेक्स सबसे पीछे वाला -1, करंट वाला 0, और जो आगे रखना है उसे 1 रख देते हैं। सो कुछ वैसा ही कंसेप्ट यहाँ पे करेंगे। सो हम पहले इन 3 का ले लेते हैं, 1 2 और 3 का। थोड़ा सा डर्टी हो रहा है, मैं विंडोज एड करके साफ़ सुथरा बाद में कर दूंगा। हम क्या करेंगे, जो ये वाली नोड है ना इसे डाल देंगे प्रीवियस नोड, इसे डाल देंगे प्रीवियस नोड, इसे डाल देंगे जी करंट नोड, और करंट नोड के बाद यहाँ पे ये इसे कह देंगे नेक्स्ट नोड। सो सिंपली क्या करेंगे, जो करंट नोड होगा ना, करंट नोड का नेक्स्ट यहाँ से मैं काट मारूंगा, नेक्स्ट इज इक्वल टू प्रीवियस नोड, इसे रेफर कर दूंगा प्रीवियस नोड। यहाँ पे ये हो गया। बट एक चीज़ आपने ध्यान रखी, जब मैंने इसे यहाँ पे कट किया सॉरी माय वॉइस गॉट ब्रेक। सो जब मैंने इसे यहाँ कट किया, ये वाली नोट तो बेसिकली मेरी मिस हो जानी चाहिए, बट ऐसा नहीं होगा। अब ऐसा क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये वाला जो 1 वाला वेरिएबल था ना जो नेक्स्ट, उसके अंदर मैंने इसका ये वाला पार्ट रख लिया। सो कुछ ऐसा हुआ कि बेसिकली यहाँ पे 1 2, थोड़ी सी मेरी ड्राइंग गंदी है, क्योंकि अगर फिगर से समझ आ गया ना तो कोड लिखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से ऑर्डर चेंज कर दिया 2 का और 1 का, और जो अब इसके बाद यहाँ पे ये वाली लिस्ट टूट चुकी है, दैट इज 3 4 5, ये अलग हो चुकी है, और यहाँ पे 3 हो गया, इसका नेक्स्ट बेसिकली 4 में पड़ा, 4 पड़ा, और इसका नेक्स्ट यहाँ पे अगर देखूँगा सो यहाँ पे 5 में पड़ा। राइटिंग इग्नोर करना, मैं माउस से कर रहा हूँ। सो ग्रेजुअली आई विल बी टेकिंग अ पेंसिल एंड उसके साथ फिर ग्रेजुअली वो करेंगे। मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, आप प्लीज़ मेरी वीडियोस को देखिए ताकि आई कैन इन्वेस्ट ऑन दीज टेक्स्ट, जिससे थोड़ा सा इलेब्रेशन ईजी हो सके। सो प्लीज़ शेयर करो, अगर अपने फ्रेंड्स को अगर आप शेयर कर सकते हो वीडियोस, दिस विल हेल्प अस वेरी मच। ठीक है जी। सो 3 4 5 इस तरह से है। सो अब ये वाला जो है ना, ये वाला वेरिएबल मैंने बेसिकली नेक्स्ट में स्टोर किया हुआ, दैट इज़ 1।
सो अब इसे 1 पे स्टोर करने के बाद यहाँ पे 1 और 2 का तो हो गया। सो अब सेम ऑपरेशन में इसे ले लूँगा जी, इसे लूप के साथ ले लूँगा, इसे ले लूँगा प्रीवियस नोड, इसे ले लूँगा करंट नोड और इसे ले लूँगा तब, और ये तब तक करते रहूँगा जब तक मुझे लास्ट नोड नहीं मिलती। सो कुछ यही हम करने जा रहे हैं कि इसका ये चेंज करेंगे, फिर इसका और इसका जब करंट हो जाएगा तो फिर इसका इससे रिलेशन बना देंगे। तो ऐसे ही मेरी पूरी की पूरी नोड लिस्ट बेसिकली रिवर्स हो जाएगी। सो चलिए शुरू करते हैं, और शुरू करने के लिए सबसे पहले मैं विजुअल स्टूडियो कोड खोल लेता हूँ। आज आई फॉरगॉट टू ओपन इट। सो यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड खोल दिया। हम पिछला ही कोड रेफर करेंगे जो लास्ट टाइम हमने कोड किया था उसी के अंदर ही, क्योंकि हमें सारे मेथड्स तो वैसे के वैसे चाहिए, जैसे नोड थी सारे मेथड वैसे चाहिए। जस्ट हम एक नया मेथड बनाएंगे जिसका नाम होगा जी पब्लिक void reverse iterative। सो इस तरह से मैंने मेथड बना दिया। रिवर्स आइटरेटिव लिखने के बाद अब नेक्स्ट मैं सबसे पहले क्या काम करूँगा, जैसे मैंने आपको बताया मुझे 3 नोड्स लेने होंगे। सो सबसे पहले हम प्रीवियस नोड लेते हैं। प्रीवियस नोड, तो यहाँ पे लेता हूँ नोड प्रीवियस नोड, ये सब कुछ पहले ऊपर डिफाइन किया हुआ था। आप मेरी पिछली क्लास रेफर कर सकते हो जहाँ पे मैंने इंसर्ट डिलीट करवाया था, तो ये पूरा कोड वहाँ से है। जस्ट हम अभी एक प्रीवियस नोड का डाल रहे हैं। प्रीवियस नोड को हम सबसे पहले हेड कर देते हैं। ऐसे किया था ना हमने, सबसे पहले इसके अंदर पेंट के अंदर जो फर्स्ट नोड थी उसे ले लिया था, और जो नेक्स्ट नोड है प्रीवियस नोड सेट हो गया, करंट नोड को बेसिकली यहाँ पे 2 सेट कर दूंगा। सो यहाँ पे अगर यहाँ पे फिर लूँगा नोड करंट नोड इक्वल टू हेड डॉट नेक्स्ट। सो इस तरह से ये सेकंड नोड ले लिया, और सेकंड नोड लेने के बाद अब मुझे क्या चाहिए। अब आप कहोगे त्रिशु आप नेक्स्ट नोड नहीं ले रहे। नेक्स्ट नोड मैं अभी इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि वो मैं बेसिकली लूप के अंदर लूँगा। अब लूप के अंदर लेने की क्या ज़रूरत है, अब मुझे सिर्फ 3 नोड्स के साथ तो प्ले अराउंड नहीं करना। मैं चाहता हूँ कि जब ये वाला हो जाए उसके बाद ये थर्ड नोड से फिर मेरा फाइनली ये वाला साइकिल हो जाए, फिर उसके बाद जब ये हो जाए तो फाइनली फिर ये हो जाए। और जैसे मेरा ऑफसेट होता है ना, ऑफसेट में बेसिकली नेक्स्ट 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 करते रहता हूँ, वैसे ही जो नेक्स्ट नोड है ना मैं वो बेसिकली वाइल लूप के अंदर डिफाइन करूँगा। ठीक है जी। सो अब बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 1 मिनट के लिए कुछ गड़बड़ हो गया। सो इसे ऐसे करते हैं बैक। सो थोड़ा सा क्लमजी हो गया, तो क्लमजी के लिए इग्नोर करना। तो कहीं पे भी किसी का क्वेश्चन आ रहा है तो मैं दोबारा इसी को रिपीट कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताया करो। और मेरा एक सब्सक्राइबर है वो बेसिकली ही सो मच स्वीट, वो मुझे बस फुल स्टैक जावा के बारे में बता रहा है। अगर मुझे वो टॉपिक्स मिल जाए सो मैं उन टॉपिक्स को प्रायोरिटाइज कर सकता हूँ फर्स्ट, कि जो उनसे टॉपिक्स फुल स्टैक जावा में आपको चाहिए होंगे। So please I need a comment where you can post कि कौन से टॉपिक्स that needs to be prioritized, क्योंकि जितना टाइम लगना है वो तो लगना ही है। क्योंकि ये सीरीज़ मैं बना इसलिए रहा हूँ कि ताकि जितने भी डेवलपर्स हैं जिनका मैं इंटरव्यू लेता हूँ या क्वेश्चंस पूछता हूँ वो कभी भी कंफ्यूज ना हो इन बेसिक के। और डाटा स्ट्रक्चर इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट नाउअडेज। आजकल लोग चैट जीपीटी के पीछे भाग रहे हैं, ओपन एआई के पीछे भाग रहे हैं, पर कहीं ना कहीं यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि कहीं ना कहीं न्यूरल नेटवर्क और लैंग्वेज प्रोसेसिंग एलएलपी के अंदर कहीं ना कहीं आपके ये लॉजिक तो लगेंगे ही लगेंगे। सो फर्स्ट यू हैव टू लर्न दिस, देन ओनली यू कैन गो फॉर द चैट जीपीटी कोर्सेज जो स्केलर्स एंड एवरीथिंग आर सेलिंग आउट। ठीक है जी। सो अब इसी के ऊपर आगे चलते हैं हम। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अब मैं कोड पे चलता हूँ। सो मैंने इस तरह से ले लिया और यहाँ पे ले लिया while current node is not equal to null। जब तक मेरी करंट नोड नल नहीं होती तब तक आप अपना प्रोसीजर चलाते रहोगे। सो अब नेक्स्ट मैंने क्या किया, यहाँ पे बेसिकली नोड ले मैंने, और जिस नोड की हम वेट कर रहे थे नेक्स्ट नोडर ले लेते हैं, क्योंकि नेक्स्ट नोड पहले भी दिया हुआ है। नेक्स्ट नोडर इज इक्वल टू करंट नोड डॉट नेक्स्ट। सो यहाँ पे मेरे पास तीनों नोड्स आ गई हैं।
प्रीवियस नोड, करंट नोड, नेक्स्ट नोड। अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो करंट नोड डॉट नेक्स्ट है ना, करंट नोड डॉट नेक्स्ट है, करंट नोड का नेक्स्ट, इसी का ही नेक्स्ट मुझे पिछला सेट करना था। सो करंट नोड डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू, मैं क्या करूँगा, सिंपली जो मैंने बताया था प्रीवियस नोड। इतना सिंपल है, हाँ इतना ही सिंपल है। सो यहाँ पे ये वाले मैंने स्टेप कर दिया। अगर मैं पेंट के हिसाब से चलूँ, ये वाला स्टेप ये यहाँ पे अब हुआ है, जो मैं यहाँ पे फिर से एरो कर रहा हूँ। सो ये वाला करंट नोड जो इसका जो नेक्स्ट है, इसका जो नेक्स्ट है वो पहले 3 था, 3 से 3 वाली वैल्यू बेसिकली आप ये वाली यहाँ डाल दो, बस इज इक्वल टू प्रीवियस नोड। ये हो गया। अब हमारा ये वाला प्रोसेस हो गया। अब मुझे नेक्स्ट लूप के आगे भागना है, मतलब ये वाला काम हो गया। थर्ड वाली वैल्यू मेरी बेसिकली स्टोर्ड है। सो अब वही 2 स्टेप में बेसिकली यहाँ करूँगा। सो अब विजुअल स्टूडियो कोड पे चलते हैं। इसी लूप के अंदर यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप करोगे प्रीवियस नोड, प्रेव नोड इज इक्वल टू, यहाँ पे करोगे जी करंट नोड, क्योंकि पिछला काम तो हो गया मेरा। तो अब मुझे बेसिकली एक स्टेप आगे चलना है। सो प्रीवियस नोड इक्वल टू करंट नोड कर दिया, और प्रीवियस नोड के बाद करंट नोड इज इक्वल टू नेक्स्ट नोड। ये आपने इसे कर दिया नेक्स्ट नोड, कि करंट नोड आपका आगे खिसक गया, प्रीवियस नोड इक्वल टू करंट नोड। सो मतलब स्टेप आपका यही हो गया। स्टेप के बाद अब ये वाले जो 2 स्टेप है ये इंक्रीमेंट की तरह लूप के चल रहे हैं, कि यार ये हो गया, चलो अब अगले पे चलें, चलो अब अगले पर चलो अब नेक्स्ट पे चले। सो इतना हो गया। और इतने के बाद अब फाइनली बात करते हैं, हेड तो बेसिकली मुझे चाहिए, तो हेड के बेसिस पे ही सारा काम हो रहा है। सो हेड जो हेड है, हेड का जो नेक्स्ट होगा उसे कर दो आप नल। हेड का नेक्स्ट जब पूरी लूप हो जाएगी, पहले तो पूरी लूप घूमेगी। सो जो हेड का नेक्स्ट है, सो बाय डिफ़ॉल्ट हेड का, पहले हेड कौन है, पहले हम पेंट में देखते हैं कि हेड कौन था। हेड ये था। हेड का नेक्स्ट इज इक्वल टू नल कर दिया। सो बाय डिफ़ॉल्ट इसे नल कर दिया था। और उसके बाद जो सेकेंड स्टेप है, इसका जो यहाँ पे बेसिकली हेड मुझे नल चाहिए, यही लास्ट स्टेप चाहिए था। हेड का नेक्स्ट इज इक्वल टू नल, ये मैंने यहाँ पे कर दिया। हेड का नेक्स्ट ये नल कर दिया, ये स्टेप हो गया। और हेड इक्वल टू मैंने कर दिया प्रीवियस नोड। सिंपली ये स्टेप बेसिकली मैं करूँगा, और यहाँ पे कर दूँगा हेड इक्वल टू प्रेव नोड। ठीक है जी। और क्योंकि फाइनली मुझे हेड को वो वाली प्रॉपर्टी देनी है कि जो मेरा लास्ट में प्रीवियस नोड बचेगा वो बेसिकली मेरे पास हेड हो जाएगा। सेव करते हैं, और सेव करके अब बेसिकली यहाँ पे चलाते हैं। सो ये डिलीट वाले सारे एलिमेंट्स उड़ाता हूँ जो मैंने पिछली बार किए थे। सो डिलीट वाला नहीं, तो अब बेसिकली जो मैंने लास्ट टाइम प्रिंट करवाई थी, सो इस प्रिंट लिस्ट को भी हटाता हूँ, और बेसिकली अभी साइज़ को भी हटाता हूँ, क्योंकि साइज़ का कोई गेम नहीं है अभी। सो साइज़ के अकेला क्या करता हूँ, प्रिंट लिस्ट करता हूँ, यहाँ पे इसे डिलीट करता हूँ। डिलीट करने के बाद यहाँ पे सेव करता हूँ, और यहाँ पे इसे रन करता हूँ। सो रन करने के बाद अगर आप देखोगे 0 1 2 3 4 5, तो त्रिशु इज़ अ गुड बॉय आ रहा है। सो अब सिंपली मैं क्या करूँगा, ये मैंने ना कहीं पे 0 1 2 3 4 5, अच्छा ये गेट साइज़ यहाँ भी किया हुआ है। सो गेट साइज़ पूरे से हटा देता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, कि हमारा आउटपुट ढंग से आए। और सेकंड यहाँ पे इसे भी हटा देता हूँ, इसे भी हटा देता हूँ, एंड इसे भी हटा देता हूँ, कि मुझे सिंपली एक लिस्ट मिली। अब मेरे पास आपने प्रिंट लिस्ट तो लिख ही ली थी, n1 डॉट रिवर्स आइट्रेटिव। तो रिवर्स आइट्रेटिव को कॉल किया, और n1 डॉट प्रिंट लिस्ट को फिर से कॉल कर दिया। अब बेसिकली एग्जीक्यूट करता हूँ। सो अगर आप देखोगे त्रिशु इज़ अ गुड बॉय, और नल को रेफर कर रहा है। और हमारा जो हेड था, हेड को तो मैंने नल पहले सेट कर ही दिया था। और इसका अब देखो, बॉय गुड इज सचदेवा त्रिशु, पूरी लिस्ट मेरी बेसिकली रिवर्स होगी। ठीक है जी। आइटरेटिव मेथड तो समझ लिए। अब उसके बाद नेक्स्ट मेथड हम समझते हैं रिकर्सिव मेथड। रिकर्सिव मेथड में ना हम इसी को एक स्टैक के फॉर्मेट में ले लेते हैं। सो मुझे करना सेम ऑपरेशन है, मुझे 1 2 3 4 5 करना है। सो मैं हेड के साथ प्ले अराउंड करूँगा। सो यहाँ पे
बेसिकली मैंने इस तरह से लाइंस लगा दी। सो 1, सो यहाँ पे लेता हूँ 1, यहाँ पे लेता हूँ 2, यहाँ पे लेता हूँ 3, यहाँ पे लेता हूँ 4 और यहाँ पे लेता हूँ 5। सो राइटिंग थोड़ा सा आप इग्नोर कर सकते हो। सो अब मुझे क्या चाहिए कि मेरा क्या हो रहा है कि यार हम जब किसी और पे रिलाई करते हैं ना, तो वही काम कि 1 को जब मिलेगा तो बाय डिफ़ॉल्ट तो ये वाली लिस्ट बाय डिफ़ॉल्ट रिवर्स होगी। 3 को मिलेगा तो बाय डिफ़ॉल्ट ये लिस्ट रिवर्स होगी। सो मतलब कहने का मतलब क्या है, अब अगर 5 4 हैं मेरे पास आइटम में, तो 4 5 हैं, तो 4 5 बेसिकली 5 4 में चेंज हो जाएंगे। नेक्स्ट लाइन पे 3 4 5 है। सो जो 3 है, 3 सबसे पहले आ जाएगा, 3 सबसे लास्ट में आ जाएगा। 5 फिर 4, ये 5 4 पहले से पड़ा हुआ है और सिर्फ मुझे यहाँ पे बेसिकली 3 लगाना है। और इसी तरह से 5 4 3 अब बेसिकली पहले से रिवर्स हो गया। अब बस 2 सबसे लास्ट में लग जाएगा। 5 4 3 और कॉमा यहाँ पे बेसिकली मैंने 2 कर दिया। सो इस तरीके से मैं रिकर्सिव अप्रोच में बेसिकली मैं सेम मेथड को बार बार कॉल करवाऊंगा, जैसे आपने फैक्टोरियल का किया होगा। तो फैक्टोरियल की मैंने अभी वैसे वीडियो डाली नहीं है। सो फैक्टोरियल मतलब रिकर्शन अभी ना हमने इतनी डिटेल में किया नहीं है। सो रिकर्शन की सीरीज़ जल्दी से मैं बेसिकली अपलोड कर दूंगा ऑन द चैनल। बट कहीं ना कहीं रिकर्शन में क्या होता है, मेथड व्हेन कॉल इटसेल्फ विद द कंडीशन। अब अगर मेथड अपने आप को बार बार कॉल करते रहेगा तो वहाँ पे बेसिकली रिकर्शन इन्फिनिट लूप पे हो जाएगी। सो रिकर्शन हमेशा बेसिकली किसी लिमिट में होनी चाहिए कि इस पॉइंटर तक ही मेरी रिकर्शन चले। सो रिकर्शन को एज ए लूप की तरह कंसीडर कर सकते हो, जहाँ पे मेथड कॉल इटसेल्फ अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन। सो वही चीज़ अब बेसिकली हम कोड के अंदर करेंगे। चलो चलते हैं हम कोड में। सो यहाँ पे बेसिकली मैं विजुअल स्टूडियो कोड खोल लेता हूँ। सो विजुअल स्टूडियो कोड खोलने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक मेथड बनाते हैं। बिल्कुल वैसे ही था, रिवर्स आइटरेटिव है, तो वैसे ही यहाँ पे मैं लेता हूँ पब्लिक। यहाँ पे जो मेरी वो डाटा टाइप होगी उसे लूँगा नोड, और रिवर्स लूँगा, रिवर्स रिकर्सिव सिव, और रिवर्स रिकर्सिव लेने के बाद यहाँ पे कर्ली ब्रेस लगा दूंगा। अब बेसिकली मुझे अभी के लिए कुछ रिटर्न करना पड़ेगा, तो अभी के लिए मैं रिटर्न नल कर देता हूँ जैसे स्टार्टिंग में। तो जो हमें फाइनली तो हमें एक नोड करवानी है, और इसके डाटा टाइप में हम बेसिकली एक नोड दे देंगे और उस नोड को पास कर देंगे जी हेड। जो सबसे पहले वाला नोड होगा वो बाय डिफ़ॉल्ट में इसके अंदर दे दूंगा नोड हेड। सो मैंने इसे हेड दे दिया क्योंकि हर बार मैं हेड को ही चेंज करवा रहा हूँ ना। अगर 5 4 है, सो हेड कौन था 3, सो 3 सबसे पहले हो रहा है। फिर 5 4 3 था, 2 हेड था, सो 2 को मैं मूव कर रहा हूँ। सो बाय डिफ़ॉल्ट मैं हेड को ही बेसिकली इसके अंदर भेजूंगा। सो इसे करने के बाद अब बाय डिफ़ॉल्ट मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे नोड न्यू हेड लेता हूँ, न्यू हेडर। तो न्यू हेडर इक्वल टू न्यू हेड वही हो गया, इज इक्वल टू यहाँ पे लिखूंगा रिवर्स रिकर्सिव, और यहाँ पे बेसिकली मैं क्या करूँगा, हेड का अगले वाला पार्ट दे दूँ। सो बाय डिफ़ॉल्ट मैं ये हेड का अगले वाला पार्ट दे दूँगा, और हेड का अगले वाले पार्ट के बाद जो नेक्स्ट स्टेप मैं करूँगा यहाँ पे, वो बेसिकली हेड के नेक्स्ट का नेक्स्ट। सो मुझे क्या चाहिए, जो हेड होगा उसके नेक्स्ट के नेक्स्ट को बेसिकली मैं हेड बना दूँगा। सो हेड का नेक्स्ट जो होगा उसका नेक्स्ट। सो हेड का नेक्स्ट कौन होगा, सो बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं पेंट पे चलूँ, हेड का नेक्स्ट को बेसिकली मैं उल्टा कर दूंगा। सो हेड का नेक्स्ट का नेक्स्ट, इसका नेक्स्ट का नेक्स्ट बेसिकली फिर से मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, हेड कर रहा हूँ। सो बेसिकली कर आइटरेटिव अप्रोच वाला ही रहा हूँ। इसके नेक्स्ट में बेसिकली या यहाँ पे फिंगर पॉइंट करवा रहा हूँ, दैट्स इट। इसके इस रिकर्सिव अप्रोच में बस आपको ये ध्यान रखना है, हेड का नेक्स्ट 2 है, 2 का नेक्स्ट कैसे करना है, 2 के नेक्स्ट में यही वाली वैल्यू वापस करवा दो पास। यही इसका पूरा क्रक्स है रिकर्सिव में। और बाकी आप मेथड को बार बार कॉल करवा रहे हो। सो हम वहीं विजुअल स्टूडियो पे चलते हैं। सो मैंने क्या किया, हेड का नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू हेड कर दिया, और उसके बाद नेक्स्ट क्या करता हूँ, हेड डॉट नेक्स्ट
जो हेड का नेक्स्ट है उसे आप बेसिकली नल प्रोवाइड कर दो, क्योंकि फाइनली हेड का नेक्स्ट तो मुझे नल ही रिटर्न करेगा। और नल रिटर्न करने के बाद आपने सिंपली क्या करना है, रिटर्न न्यू हेड। सो अब बेसिकली ये जो नीचे रिटर्न लिखा था उस लाइन को हटा देते हैं, क्योंकि मुझे मेरे पास रिटर्न टाइप आ गया। सो यहाँ पे एक मिनट, रिटर्न नल को हटाते हैं, ये सबसे लास्ट में लिखा था। सो बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास अब ये न्यू हेडर है। सो इट इज़ न्यू हेडर मैंने इसे यहाँ पे रिटर्न करवा दिया। सो मेरे पास यहाँ पे कुछ एक कोड हो गया है जिसके थ्रू आपको ये पॉइंट आ गया कि हम समझ के चले। अब अच्छा, अगर मेरे पास लिस्ट ब्लैंक हो, अगर मेरे पास, तब भी मेरा क्या रिकर्शन होनी चाहिए, तब ना हेड का नेक्स्ट होगा ना हेड का नेक्स्ट होगा। सो सबसे पहला हम बेसिकली यहाँ पे टेस्ट केस क्या डालेंगे कि यहाँ पे इफ हेड इक्वल टू नल, तब आप क्या करो, यहाँ पे आप कुछ नहीं करोगे, रिटर्न हेड कर दोगे। सो बाय डिफ़ॉल्ट आपने ये रिटर्न हेड कर दिया, इस स्टेप में हमारा रिटर्न हेड हो गया। और यहाँ पे एक और कंडीशन हम चेक करेंगे, अगर मेरे पास एक ही एलिमेंट है तब क्या रिवर्स होगा, क्योंकि तब भी बेसिकली रिवर्स नहीं होगा। सो यहाँ पे क्या करूँगा, हेड डॉट नेक्स्ट इफ डबल इक्वल टू नल, तब भी आप बेसिकली रिटर्न टाइप ऐसे दे दो। सो इतना करने के बाद यहाँ पे अब मैं बेसिकली इसे सेव करता हूँ, और इंस्टेड ऑफ दिस लाइन रिवर्स आइटरेटिव मैं इसे करता हूँ कमेंट, और यहाँ पे लिखता हूँ n1 डॉट रिकर्सिव, और यहाँ पे पास कर देता हूँ हेड। सो एक बार चेक कर लेते हैं, हेड पास करेंगे या कुछ करेंगे। सो यहाँ पे हेड तो कुछ है नहीं, सो n1 डॉट हेड को बेसिकली मैं फर्स्ट टाइम डाल दूँगा। सो एक बार लिस्ट चेक करते हैं। सो लिस्ट में बेसिकली रन करता हूँ। सो बाय डिफ़ॉल्ट ये कुछ एरर सा हो गया। सो यहाँ पे त्रिशूल नल आ रहा है, छोटा सा स्टेप गलत कर रहा था, इसे मुझे बेसिकली एक रिकर्शन के तरीके से बेसिकली सेट करना था। सो n1 डॉट हेड के अंदर बेसिकली मुझे कॉल करवाना था n1 डॉट रिवर्स रिकर्सिव इज इक्वल टू n1 डॉट हेड, कि वो रिकर्शन पे तो घूमे, बट तब तक घूमे मतलब जब तक मेरी पूरी की पूरी हेड चेंज नहीं हो जाता। सो अब बेसिकली इसे मैं रन करता हूँ। सो जैसे ही मैं इसे रन एग्जीक्यूट करता हूँ, सो अब इसके बाद बॉय गुड इज़ अ त्रिशूल सचिव बिल्कुल वैसे का वैसे हो गया। अच्छा, अब टेस्ट केसेस चेक करते हैं। सो मैं बेसिकली क्या करता हूँ, यहाँ पे इन सारों को हटाता हूँ और इसे कंट्रोल एक्स कर देता हूँ, और कंट्रोल एक्स करने के बाद यहाँ पे बेसिकली इसे पेस्ट कर देता हूँ कि मेरे पास जब लिस्ट ब्लैंक है, सो बाय डिफ़ॉल्ट लिस्ट इज़ एम्प्टी फॉर नाउ, रिवर्स भी उसका नहीं हुआ। और बाय डिफ़ॉल्ट अब क्या करता हूँ मैं, ये वाली चीज़ इसके बाद कर देता हूँ, दैट इज़ सचदेवा। सो हमारे पास जब एक एलिमेंट है तब भी क्या वैसे का वैसे हो रहा है, तब क्या सचदेवा हो रहा है, हाँ सचदेवा नल, तो कोई चेंजेस नहीं है। सो हमारे दोनों टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं। सो आज की वीडियो हम यहीं पॉज करते हैं। सो अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है वो मुझसे कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकता है। एंड रिक्वेस्ट टू द सब्सक्राइबर, प्लीज़ शेयर द टॉपिक्स जिसके ऊपर मैं प्रायोरिटाइज कर सकूँ कि कौन से टॉपिक्स मुझे आगे पहले बनाने हैं। थैंक यू।